एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। और सुबह का टाइम हो चुका है, 5:30 के करीब टाइम हो चुका है और इवांशी ना हमारे साथ में उठ जाती है। मैं आपको अभी दिखाती हूँ, ये देखिए। और मैंने ना इसको दूध दिया हुआ है, लेकिन ये अभी पी नहीं रही है। अभी से पता चल गया है कि हाँ शूट हो रहा है कुछ। तो बेटा आप दूध पी लो पहले, 1 मिनट। तो हम उठ गए थे 5:30 बजे के करीबी, और ये भी उठ गए थे, मैं भी उठ गई थी। और इवांशी तो हमारे साथ में उठ जाती है। अब आजकल ऐसा हो रहा है कि ये ज़्यादा टाइम तक लेटी ही नहीं रहती है। पहले तो था ऐसा कि जब छोटी थी तो थोड़े टाइम तक लेटी रहती थी, पर अब तो साथ में उठ जाती है। और फिर साथ में इसका दूध भी मुझे करके देना होता है। बस अभी ये बाहर गए हैं किसी काम से। मैंने बताया था आज कुछ स्पेशल है, तो वो तो आप आगे आने वाले व्लॉग्स में ही पता चलेगा। कंटिन्यू रहिए इस व्लॉग के साथ में, लास्ट तक जरूर देखिएगा व्लॉग को मेरे, ठीक है। तो चलिए, अभी तो ये दूध पी रही है। करती हूँ मैं आपसे थोड़े टाइम में बात। अब हलवाई आ चुके हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कल के व्लॉग में कि आज हम भंडारा करवा रहे हैं, जो मेरे पति देव हैं वो। तो बस अब मैं काम खत्म करने वाली हूँ अपना झाड़ू पोछे का, और इवांशु को दूंगी इसकी दादी को। ये अपनी दादी के पास में रहेगी तब तक। इसका दूध गर्म करने के लिए मैंने अभी रख दिया है। बस अब अपना काम खत्म कर लूँगी, घर का जो भी काम होता है वो। और उसके बाद में जो भी व्लॉगिंग होगी वो आपके साथ में शेयर होगी, तो व्लॉग में बने रहिएगा, ठीक है। तो चलिए मैं अपना काम खत्म कर लेती हूँ, तब तक ये इवांशी जाती है अपनी दादी के पास और मस्ती करेगी वहाँ जाके, है ना इवांशी? चलो ठीक है। आपने अभी देखा जैसे कि अभी तैयारी हो चुकी है भंडारे की। तो प्रसाद बाहर बनने लग रहा है और मैं यहाँ अंदर सफाई कर रही हूँ घर की। मतलब जो भी हमारी डस्टिंग वस्टिंग होती है और रोज़ का काम होता है झाड़ू पोछे का, वो सब अपना काम ख़त्म कर रही हूँ। अपनी चादर को बिछा रही हूँ अच्छे से। तो ये तो खैर रोज़ का काम है, इसमें तो कोई ये नहीं है कि हमें एक दिन करना है और दूसरे दिन नहीं करना। तो बस जो इवांशी है वो अपनी दादी के पास थी, तो यहाँ पर मैं अपना आराम से इसलिए काम कर पा रही हूँ। नहीं तो जब वो रोती है तो फिर बीच में मुझे उसको लेना होता है और काम को साइड में रखना पड़ता है। ये तो हर लेडीज़ की बात है, जो जो जिनके पास में बच्चे हैं वो अच्छे से रिलेट कर पाते हैं इस चीज़ से। तो जब तक वो अपनी दादी के पास होती है मैं कोशिश करती हूँ कि सारा काम मैं ख़त्म कर लूँ। नहीं हो पाता है बच्चे में टाइम पर काम ख़त्म, ये तो आप सभी जानते हैं। तो बस मैं यहाँ पर उसकी जो ये शीट है इसको भी अच्छे से बिछा दूँगी, क्योंकि कई बार बच्चे सुसु वसु भी करते हैं, तो इस वजह से मैंने ये शीट मंगाई हुई है। तो बस मैंने उसको अच्छे से बिछा दिया था यहाँ पर, और मैं लगा लूँगी अपने रूम में और सारी जगह झाड़ू अच्छे से। ये जो हम भंडारा करा रहे हैं इसका असली रीज़न मैं आपको बताऊं, तो जो इवांशी के पापा हैं उनका बहुत मन था इवांशी के होने से पहले कि जब हमारा पहला बेबी होगा तो उसके लिए हम भंडारा करवाएंगे नवरात्रों में। ये इन्होंने काफ़ी टाइम पहले से कहा हुआ था। तो बस ये अपना वही चीज़ पूरी कर रहे हैं कि मैंने बोला हुआ था तो मुझे कराना ही है कैसे भी, तो वो हम करवा रहे हैं। क्योंकि इनका मानना ये है कि लड़का और लड़की दोनों बराबर होते हैं, और होती भी यही चीज़ है कि
ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हाँ लड़का होता तो हमें वो करने थे या वो चीज़ करनी थी। लड़की है तब भी तो हमें उसकी पूरी खुशी मनानी चाहिए, मैं तो ये मानती हूँ। तो बस मैं यहाँ पर अपना काम ख़त्म कर रही हूँ और इवांशी के पापा बाहर जो हलवाई हैं उनके पास लगे हुए हैं, जो कुछ उन्हें चाहिए वो वहाँ पर दे रहे हैं। तो अभी थोड़ा बिजी काम चल रहा है सभी का ही। मम्मी जो मतलब मेरी जो सास है वो रख रही है इवांशी को, और बस मैं यहाँ आ गई हूँ अपने रूम में पोछा लगाने के लिए। और रूम में क्या है ना, जहाँ पर भीड़ होती है वहाँ पर मुझे बैठ के पोछा लगाना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पर मेरा ड्रेसिंग टेबल रखा है तो इसको मैं हटा तो सकती नहीं, क्योंकि बार बार तो हटाया नहीं जाता, तो मैं फिर वहाँ पर बैठ के पोछा लगा देती हूँ। और वाइपर से इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि इससे भी थोड़ा इजी होता है पोछा लगाना। नहीं तो जो एक और पोछा लगाने वाला होता है वो मेरे पास में रखा है, उससे भी लगा देती हूँ कभी कभी। तो मैं तो नहा चुकी हूँ और मेरी पूजा भी हो चुकी है। माता रानी आप सभी पे भी अपना आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखे, सब पे ऐसा ही सबके ऊपर अपना आशीर्वाद ऐसे बनाए रखे। और अभी मैंने फेस पे कुछ भी नहीं लगाया है, जस्ट नहा के आई थी और पूजा के लिए बैठ गई थी मैं। मतलब हम खड़े होके ही पूजा करते हैं, तो पूजा पाठ मेरा हो चुका है। और इवांशी सो चुकी है और इवांशी अभी तक नहाई ही नहीं है। अपनी दादी के पास थी, उसके बाद में मैंने लिया तो फिर इसने दूध पिया और ये सो गई। तो अब जब ये उठेगी तब इसको नहलाऊंगी। अब ये सो चुकी है, देखिए। तो चलिए मैं अभी कुछ फेस पे लगा लेती हूँ, काफ़ी ज़्यादा अजीब सा लगता है ऐसा फेस। तो चलिए मैं करती हूँ थोड़ी देर में आपसे बात। तो मैं सोच रही हूँ आज ना थोड़े टाइम के लिए साड़ी पहन लूँ, लेकिन मेरे ना कोई भी ब्लाउज, लेकिन सही बताऊँ ना मुझे कोई भी ब्लाउज ना आ ही नहीं रहा है इस टाइम पे। तो देखते हैं कोई ब्लाउज आ पाता है कि नहीं। थोड़ा बहुत अभी कसर है, मैं वेट लॉस कर रही हूँ तो अभी कसर रह रही है। कपड़े जो पुराने थे मेरे वो उनमें मैं दोबारा आ सकूँ, तो थोड़ी कसर है अभी। लेकिन अभी एक ब्लाउज है जो होता है ना स्ट्रेचेबल, तो वो वाला ब्लाउज शायद मैं डाल लूँ और साड़ी डालूँगी आज। देखते हैं, काफ़ी टाइम बाद में डालूँगी। जब से इवांशु हुई है मैंने साड़ी नहीं डाली है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा साइज़ मेरा बढ़ गया था, काफ़ी ज़्यादा वेट बढ़ गया था मेरा। उसके बाद में तो साड़ी डालना हुआ ही नहीं, कोई साड़ी आई नहीं, मतलब ब्लाउज़ नहीं आया। तो चलिए देखते हैं क्या होता है क्या नहीं, क्या साड़ी पहन के क्या नहीं। पूजा करने के लिए मंदिर भी जाना है, तो सोच रही हूँ कि साड़ी पहन के जाऊँ। इस बहाने साड़ी भी पहनी जाएगी, काफ़ी टाइम हो गया साड़ी पहनने। देखते हैं क्या डिसाइड होता है, जो भी होता है व्लॉग में आपको पता ही चल जाएगा। तो चलिए अभी के लिए करती हूँ मैं कुछ काम और फिर आपसे बात करती हूँ।
लेगी ना। फाइनली मैं रेडी हो चुकी हूँ और आप देख सकते हैं मुझे साड़ी में, मैंने साड़ी डाली हुई है। नेट आपको मैं दिखाती हूँ ढंग से। काफ़ी दिनों बाद मैंने साड़ी डाली है क्योंकि कोई भी ब्लाउज आता ही नहीं था, काफ़ी ज़्यादा टाइट हो गए थे और थोड़ा वेट कम हुआ है तो इस वजह से अब आ गया है ब्लाउज भी। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी टाइम बाद में साड़ी पहनी है ना, तो सोचा पहले अब इतना टाइम बाद साड़ी पहन रही हूँ तो मेकअप भी कर लूँ अच्छे से, तो बस इसलिए मैंने मेकअप भी कर लिया। कैसा लग रहा है बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो अभी हम ना मंदिर जाएंगे भोग लगाने के लिए, क्योंकि भंडारे से पहले हमें भोग लगाना होगा ना, तो उस वजह से हमें अब भोग लगाने के लिए जाना होगा मंदिर में। तो हिमांशी अपनी दादी के पास में है, उसे भी नहला दिया था मैंने, कपड़े पे ही पहना दिए थे। तो बस अब वहाँ चलेंगे, तो थोड़ा बहुत जितना भी मैं दिखा पाऊँगी वहाँ का, तो वहाँ का दिखा दूँगी मैं आपको, ठीक है। तो चलिए अभी इनको आ जाने तो, पता नहीं अभी ये जा रहे हैं कहीं बाहर कुछ लेने के लिए, तो जैसे ही आते हैं तो हम चलते हैं। अब यहाँ हम मंदिर में आ चुके हैं और प्रसाद जो है भंडारे का वो हम साथ में लेके आए हैं कि मंदिर में हम चढ़ा देंगे। तो अब यहाँ पर कलावा बनवा रहे हैं हिमांशी के पापा। तो बस कुछ पूजा पाठ मैंने की है और कुछ इन्होंने की है, तो हम दोनों ही साथ में जो पूजा है वो कर रहे हैं। तो मैंने दिया लगा दिया था एक जगह, तो अब ये दूसरी जगह दिया लगा रहे हैं। तो इसी तरह से हाँ लाइफ चलती है हस्बैंड वाइफ की, तो आप सभी जानते हैं। यहाँ पर मैं हिमांशी को लेके खड़ी हूँ, आप देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा गर्मी थी, बहुत ज़्यादा गर्मी थी आज। लग नहीं रहा था कि हाँ अभी भी इतनी गर्मी है, या फिर मुझे साड़ी पहनने के बाद ऐसा लग रहा था, समझ ही नहीं आ रहा था मुझे। तो हिमांशी को भी काफ़ी ज़्यादा गर्मी लग रही थी, बाल काफ़ी ज़्यादा भीग गए थे इसके भी पसीनों में। और बस यहाँ पर हम अपना भोग लगा के माता रानी के पास, और अब हम आ गए हैं यहाँ पर घर में। और घर आने के बाद में कन्या को जिमाना होता है पहले, तो कन्या को भोग लगाते हैं मंदिर से आने के बाद। और बस अब यहाँ हम अपनी प्लेट लगा चुके हैं प्रसाद मेरा हलवा, क्योंकि अब जो भंडारा था वो बढ़ चुका था और अब हम भंडारा खाने वाले थे, क्योंकि अभी तक हमने खाना खाया नहीं था। तो बस यहाँ ये हिमांशु को खिला रहे हैं और ये सो चुकी थी, आप देख सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा थक चुके हैं हम सब भी। सोन लग रही है तो चल भाई खा, चालू कर। सो फ्रेंड्स अब टाइम मिला है जब से, और हालत आप मेरे देख सकते हैं कैसे हो रही है। काफ़ी ज़्यादा थक चुके हैं हम सभी, और इसके पापा भी। अभी तो इसके पापा लगे हुए काम में, और इसको देखो, इसको तो मस्ती सूझ रही है और अब थोड़ी परेशान सी हो रही है। तो अभी हमने जो है ना सब अपना काम ख़त्म कर लिया, और जो भी बर्तन थे जो आते हैं टेंट वेंट वालों के, वो भी हमने पहुँचा दी हैं, वो भी लेने के लिए आ गए थे। तो ऑलमोस्ट सारा काम फिनिश हो चुका है हमारा। इसको देखो कैसे कर रही है। क्या हुआ बेटा? देखो देखो उधर देखो। तो अगर आपको ये हमारा व्लॉग पसंद आया है, वीडियो अच्छी लगी है हमारी, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा हमारे। और तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा हमारे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। हमारे चैनल के साथ में ऐसे ही बने रहिएगा। तो इस व्लॉग में इतना ही, हम अगले व्लॉग में मिलते हैं। बाय बाय। हिमांशु बाय कर दो।